जय माता दी। कैप्रिकॉर्न ईयरली हॉरोस्कोप 2023 मकर राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, जाने कैरियर, बिजनेस और वैवाहिक जीवन का हाल। मकर राशि वार्षिक राशिफल 2023 वैदिक ज्योतिष के अनुसार मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य होता है। शनि ग्रह को कर्म फलदाता और न्याय प्रदाता माना जाता है। शनि ग्रह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। साथ ही हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम 3 बार शनि देव की साढ़े साती का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम मकर राशि 1 जनवरी 2023 की गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में शनि और शुक्रदेव विराजमान हैं। साथ ही तीसरे भाव में गुरु ग्रह विराजमान हैं और चतुर्थ भाव में चंद्रमा और राहु की युति है। पंचम भाव में मंगल ग्रह विराजमान हैं। वहीं दसम भाव केतु और 12 भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को साढ़े साती का दूसरा पीरियड समाप्त हो जाएगा। वहीं शनिदेव जनवरी में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं मकर राशि वालों को साल 2023 कैरियर, कारोबार, पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों का कैरियर और शिक्षा। कैरियर ऑफ मकर ज्योतिक इन 2023। मकर राशि के छात्रों को साल 2023 काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है साथियों, क्योंकि गुरु तीसरे भाव में विराजमान है। इसीलिए शिक्षा परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। भाग्य का भी साथ मिलेगा। साथ ही अप्रैल तक आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं फिर सितंबर के बाद आपको दोबारा मौका मिल सकता है। वहीं जो छात्र नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है, लेकिन राहु के कारण भटकाव हो सकता है। करियर को लेकर कुछ गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, सावधान, इसका ध्यान रखें। मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन 2023 मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ मकर ज्योतिक इन 2023। इस साल 17 जनवरी के बाद रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। साथ ही प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। परिवार में शांति का माहौल रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह हो सकता है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। वहीं जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनको जुलाई के बाद सफलता मिल रही है साथियों। मकर राशि वालों का कारोबार, बिजनेस ऑफ मकर ज्योतिक इन 2023। जनवरी के बाद से आप कभी अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं जो आपका व्यापार स्लो चल रहा था उसमें रफ्तार देखने को मिल रही है साथियों, क्योंकि साढ़े साती का दूसरा फेज खत्म हो रहा है और शनि देव की दृष्टि आपके कर्म भाव से हट रही है। मतलब शनि देव आपको लाभ देना शुरू कर रहे हैं साथियों। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं उनको जनवरी के बाद नई नौकरी मिलने जा रही है साथियों। खुशखबरी है आपके लिए। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति, फाइनेंस ऑफ मकर ज्योतिक इन 2023। साल 2023 में जुलाई के बाद आपको प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहीं फरवरी से मई से लेकर वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। वहीं आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। साथ ही धन संचय भी आप अच्छा करेंगे। मकर राशि वालों का स्वास्थ्य 2023, हेल्थ ऑफ मकर ज्योतिक इन 2023। साल 2023 में मकर राशि वालों को सेहत में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। फरवरी शुरू होते ही आपको पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है साथियों। लेकिन राहु आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हैं।
इसलिए छोटी मोटी बीमारियां आपको घेर सकती है, सावधान रहिएगा। गले और छाती के रोग हो सकते हैं। साथ ही माता की सेहत का भी ध्यान रखें। करें ये उपाय। 2023 रेमेडी ऑफ मकर ज्योतिक 2023। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2023 में आप शनिदेव की आराधना करें। साथ ही काले तिल और काली दाल का दान करें। साथ ही बुधवार के दिन आपको 5 बादाम, काला कपड़ा और नारियल को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही पूरे साल आपको सुबह के टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि ग्रह किसी जातक की जन्म कुंडली में जब शनि 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 अथवा 12वें स्थानों में हो, अथवा शत्रु या नीच मेष राशिगत हो, अथवा सूर्य मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तो शनि अशुभ फलदायक होता है। अशुभ एवं अरिष्टकर शनि धन एवं आय के साधनों में कमी कर रहा है। शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, बनते कामों में बार बार अड़चन पैदा होती है। शनि कृत अरिष्ट निवारण हेतु निम्नलिखित मंत्रों में से किसी एक मंत्र का 23,000 बार जप तत्पश्चात दशांश हवन करना शुभ कल्याणकारी रहता है। साथियों, तांत्रोक्त शनि मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनये नमः। एक बार फिर सुन लीजिए साथियों। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनये नमः। तांत्रोक्त शनि का लघु मंत्र है साथियों ओम सं शनिश्चराय नमः। ओम सं शनिश्चराय नमः। वेदोक्त शनि का मंत्र है ओम सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शनि गायत्री मंत्र है ओम सूर्यसुताय विद्महे यमरूपाय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात्। और पुराणोक्त शनि मंत्र है ओम ह्रीं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। विधि पूर्वक मंत्र जाप के अतिरिक्त शनि संबंधी वस्तुओं का दान, सिक्के अथवा पंचधातु की अंगूठी में नीलम धारण करना या सोने में नीलम जड़वा करके लॉकेट गले में पहनना, शनिवार का व्रत रखना, विधिवत निर्मित शनि यंत्र लोहे की कटोरी में तेल डालकर छाया पात्र दान करना, औषधि स्नान करना, विद्यालय या कुष्ठाश्रम में अनाज या उड़द की दाल भोजन खिलाना, मछलियों को गेहूं एवं उड़द के आटे की गोलियां डालना, शिव स्तोत्र एवं शनि स्तोत्र का पाठ एवं शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना एवं कल्याणकारी रहता है। शनि के दान योग्य वस्तुएं क्या क्या है साथियों, आइए जानते हैं। उड़द, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, काली गाय, काला वस्त्र, लोहे का बर्तन, काले जूते, भैंस, कुल्थी की दाल, कस्तूरी, नीलम, नारियल, काले एवं नीले पुष्प, गरीब वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराना भी शुभ होता है। शनि का दान सायंकाल को करना प्रशस्त माना जाता है। इसके साथ साथ साथियों, शनि ग्रह के जो वस्त्र हैं वो हैं नीला और काला। अगर शनि शुभ है तो पहनना चाहिए और अशुभ है तो दान करना चाहिए। और शनि के जो भाग्यांक हैं वो हैं 2, 3, 7, 6। ये शनि के राशि वालों के लिए भाग्यांक हैं। और शनि ग्रह का शुभ रत्न है नीलम या नीली।
जो नीलम नहीं पहन सकता है वो नीली पहने, यानी नीलम थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन जो लोग गरीब हैं वो नीली भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि नीली सस्ता रत्न है और उसे भी आप लोग पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आप शनि का छल्ला अपने हाथ की बीच वाली उंगली में धारण कर सकते हैं, शनिवार के दिन शुद्ध करवा करके, पूजन करके, सिद्ध करके। इसके साथ साथ उपाय है साथियों, शनि शुभ होता हुआ भी शुभ फल प्रकट न कर रहा हो तो निम्न उपाय आप लोग करें। घर में नीले रंग के पर्दे तथा नीले रंग की चादरों का प्रयोग करना और स्वयं भी बहुधा नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। जब कुंडली में शनि नीच या अरिष्ट फल प्रकट कर रहा हो तो निम्न उपाय, फिर ये उपाय करने चाहिए। स्टील या लोहे की कटोरी में तेल छाया पात्र करके तेल 5 शनिवार तक आप जो है शनिदेव के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, अथवा शनि मंदिर में भी आप शनि की मूर्ति पर फूल से तेल टच करें। 5वें शनिवार को तेल चढ़ाने के बाद तेल वाली कटोरी को वहीं किसी गरीब को दे देना चाहिए तथा चढ़ा देना चाहिए। तेल चढ़ाते समय शनि का बीज मंत्र बोलना चाहिए। ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनिश्चराय नमः। अष्टम भाव में शनि अशुभ एवं रोग कारक हो तो संकट नाशन भगवान गणपति का चालीसा या पाठ करना चाहिए और चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ में भगवान शनि की शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथियों, भगवान शनिदेव क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा वाला ग्रह है। अगर शनिदेव को मना दोगे तो शनिदेव आपको छप्पर फाड़ के देंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, आपको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए और शनिदेव आपको आपकी उपासना से जल्दी प्रसन्न होने वाला ग्रह है। आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो भगवान शनिदेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शनिदेव से कदापि न डरें और भगवान शनि जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कुंडली में शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करते रहता है। आय भाव में बैठेगा तो आय की अधिकता, रोग स्थान में बैठेगा तो रोग की अधिकता, और पत्नी स्थान में बैठेगा तो पत्नी 1 से 2, 2 से 3, यानी जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव की शनि वृद्धि करता है। तो साथियों, आप सभी लोग भगवान शनि से डरे नहीं। शनि दंडनायक है। यदि कोई पुण्य नहीं करता है और पुण्य को भूल जाता है, अपने धर्म को छोड़ देता है, अपने धर्म में नहीं चलता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शनि दंड देते हैं। तो शनि के दंड से अगर बचना है तो आप विधिवत भगवान शनि का पूजन करें, धर्म कर्म में रहें और अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को सम्मान दें। तो इससे आपका जीवन कल्याणकारी रहेगा। साथियों, नया साल 2023 की आपको अग्रणी बहुत बहुत बधाई। आप सभी का जीवन शुभ और सौख्यकारक हो, सभी के परिवार में सुख सौभाग्य का आगमन हो। आप सभी लोग 2023 में बहुत बहुत प्रसन्न रहें और जिस जिस व्यक्ति की जो कामना है, यानी विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाए, और किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाए, धन नहीं आ रहा तो धन मिल जाए, यानी जो जिसकी कामना है साथियों वो सबको पूर्णता से मिले। मैं भगवान शनिदेव से यही विनती करूंगा कि आप सभी मकर राशि वालों को सुख सौभाग्य स्थिरता, और जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हों उनको जो है पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी परसेंटेज मिले, पढ़ाई आप लोग अच्छी करें, धन धान्य से आप लोग सम्मानित हों और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आप लोग
चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय माता दी।